नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भैया एक और नए वीडियो में आपका। अगर थार रॉक्स लाइनअप के सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात की जाए वो है MX-5। उसी का वीडियो लेके आए दोस्तों। डीजल मैनुअल के साथ रहेगा ये। 17,29,000 रुपये इसकी नई नवेली एक्स-शोरूम कीमत है। फीचर्स भी कुछ रिवाइज हुए हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखना। 2.2 लीटर का एमओक इंजन मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 150 bhp निकालता है और 330 न्यूटन मीटर की टॉर्क रहती है। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की कंपनी आपको बाय डिफॉल्ट वारंटी ऑफर करती है। कुछ एक्स्ट्रा पे करके उसको फर्दर भी एक्सटेंड करा सकते हैं आप। अब ब्लैक कलर की गाड़ी के ऊपर जस्ता बहुत है, लेकिन आज थोड़ा सा आपको डस्ट वगैरह उस पर लगी हुई दिखेगी, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है कुछ समय से। बारिश वगैरह हो रही है बार बार, तो कीचड़ वगैरह लगा इसमें। तो चलिए बताते हैं आपको दोस्तों। सी शेप की जो DRL है टॉप मॉडल से मिलती है, बिल्कुल वही मिलेगी आपको। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प जो टॉप मॉडल में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। बाय फंक्शनल लो बीम हाई बीम के लिए 6 मिनट काम करती है। अब पहली अपडेट, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलने लगे हैं दोस्तों आपको। प्रोजेक्टर फॉग लैम्प रिफ्लेक्टर बेस्ड नहीं है, प्रोजेक्टर है, तो एल्यूमिनेशन और बेहतर देखने को मिलेगा आपको। साथ में क्या है, फ्रंट पार्किंग सेंसर। बिल्कुल MX-5 वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं। LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं दोस्तों। तो हो गया ना बिल्कुल सामने से टॉप मॉडल। नीचे से इंजन के लिए प्रोटेक्शन कवर वगैरह अच्छे तरीके से दिया गया है। डबल विशबोन का फ्रंट का सस्पेंशन है, जो कि काफी प्रीमियम सस्पेंशन माना जाता है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको डायमंड कट 5 स्पोक एलॉय व्हील मिलते हैं। 18 इंच रेडियल साइज रहेगा उसका। अगर इसकी प्रोफाइल की बात की जाए तो चेकआउट करा देते हैं दोस्तों। हालांकि थोड़ी सी मिट्टी लगी रही है इस समय पे, तो कहाँ लिखा मिलेगा आपको 255/65 R18 यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ कि मिट्टी लगी, आप देख नहीं पाएंगे। साइज टैप वगैरह काफ़ी बेहतरीन है, विड्थ वगैरह ठीक ठाक है इसकी। रेट्रो स्टाइल में आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना मिलता है। ये वर्टिकल ओवरव्यूम थार बेजिंग के साथ। नए एरोडायनेमिक वाइपर्स बेहतरीन है ये भी। और क्या चीज़ें मिलती हैं ये चेकआउट कर लीजिए। रिक्वेस्ट सेंसर, बिल्कुल MX-5 वेरिएंट में आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगने वाली है। और पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे इसमें, ये चेकआउट कर लीजिए। सिर्फ आगे ही डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, लेकिन इसकी स्टॉपिंग पावर काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। 57 लीटर का डीजल टैंक और 20 लीटर का आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड DF बोलते हैं जिसको, उसका टैंक देखने को मिलता है। पीछे से लुक गाड़ी का इस तरीके से रहने वाला है। सी शेप की बड़ी टेल लाइटें मिलती है आपको, ये रेक्टेंगुलर शेप की। और LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। ब्रेक लाइट और रिवर्स गियर के लिए हेलोजन बल्ब मिलेगा इस यूनिट के अंदर आपको। चेकआउट कर लीजिए नज़दीक से। नीचे रिफ्लेक्टर मिलते हैं बम्पर के अंदर और 2 पार्किंग सेंसर हैं। जो स्पेयर व्हील है उसकी जो प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम रहेगी एलॉय व्हील के साथ जो टायर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टील रिम मिलता है, एलॉय नहीं मिलता है। थार रॉक्स की बैजिंग उसके बीच में, उसके जस्ट नीचे इंडिकेट किया गया रिवर्स पार्किंग कैमरा। वाह भाई वाह। पीछे वाइपर वाशर डिफोगर सब मिलेगा आपको इस वेरिएंट पे। तभी तो बार बार मैं तारीफ कर रहा था दोस्तों इसकी कि ये वेरिएंट बहुत जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी प्रोफेशनल फिट बैठता है आपका। ये देखिए गाड़ी की स्टांस कितनी सुपर्ब है। अब ये एक ऐसा ऑप्शन हो गया कि इसको फैमिली के तौर पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, फैमिली को प्रेफरेंस रखते हुए। 3 डोर में दिक्कत रहती थी बैठने की। चलिए अब बूट दिखाते हैं आपको गाड़ी का। साइड ओपनिंग आपको लोअर आप मिलता है स्टील का, और काफ़ी हैवी है दोस्तों ये पार्ट, क्योंकि इसके ऊपर आपका स्पेयर व्हील इंस्टॉल किया गया है। ये देखिए 447 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। अगर उसकी हाइट सीट की हाइट तक मापी जाएगी, डायमेंशन इसकी, अगर पूरी रूफ तक आप मेजर करेंगे तो 650 लीटर के आसपास का है। बहुत ही प्रैक्टिकल और एक बड़ा USP इस गाड़ी का, जो कि एक फैमिली भी इसको कंसीडर कर सकती है। कोई लोडिंग लिफ्ट वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है ये और स्क्वायर शेप का, तो ज़्यादा लगेज इसके अंदर बैठ जाएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। पीछे आपको कुछ निकनैक रखने के लिए नेट दे रखा है, टोइंग हुक दे रखे हैं। बहुत सारे सामान को बांध के रखना चाहें आप तो भी रख पाएंगे। देखिए इमरजेंसी फ्यूल कैप ओपनिंग सिस्टम दे रखा है। अगर लीवर में कोई दिक्कत आ जाती है तो मैनुअली भी आप खोल सकते हैं। 60-40 स्प्लिट मिलता है आपको, तो और बड़ा सामान भी आप कैरी करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि एक स्टेप बनती है, बिल्कुल फ्लैट फोल्ड तो नहीं होता है, लेकिन बड़े सामान को आप कैरी कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है मेरा। अब इसको कर देते हैं क्लोज। अब आते हैं दोस्तों सेकंड रो की शुरुआत। पहले यहाँ से साइड ओपनिंग मिलेगा आपको, ये बॉडी कलर में पीछे वाला डोर ओपनिंग हैंडल। अच्छा जी, जो अपर्चर है काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि 90 डिग्री पर डोर ओपन होता था। आप समझ जाते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ ये बात जरूर है, जो कि गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो इसके ऊपर पैर रखे साइड टाइप के, तब भी आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं। बुजुर्गों को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने मिलेगा, सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा इसमें। आइवरी या मोका ग्रे के साथ आपका ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इस नई अपडेट के साथ। डोर ओपनिंग हैंडल आपकी क्रोम फिनिशिंग में है।
ये पावर विंडो कंट्रोल वगैरह आप देखिए, 1 लीटर तक की बोतल बैठने के लिए स्पेस। ये देखिए आपका मोका ग्रे कलर का इंटीरियर, आइसोफिक्स साइड माउंट्स वगैरह। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोस्तों, बीच वाला फिक्स रहेगा, जो फिक्स उसके जस्ट नीचे आपका आर्मरेस्ट दे रखा है कप होल्डर के साथ। गाड़ी की विड्थ वगैरह शानदार है, 2850 mm का जो व्हील बेस है वो नी रूम वगैरह आपको फर्स्ट क्लास देगा। लेकिन आपकी हाइट 6 फुट या उससे लंबी है तो अंडर थाई स्पॉट आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी, क्योंकि आप जो सीट और फ्लोर के बीच का जो गैप है थोड़ा सा कम है इस गाड़ी में। बल्कि सीटों के नीचे आप पैर वगैरह एक्सटेंड करके ठीक ठाक बैठ सकते हैं, वो जो रहेगा। हेडरूम की तो बॉक्स डिजाइन में कभी दिक्कत होती नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं देखने को मिलती है आपको। सीट्स के पीछे दोनों जो है आपकी मैगजीन होल्डर प्लस मोबाइल होल्डर दोनों मिलेंगे आपको, पॉकेट्स बना रखी हैं और बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है, तो सेंटर में बंदा आसानी से बैठ सकता है। AC वेंट्स मिलता है आपको डेडिकेटेड पीछे, और सी टाइप का एक चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल 2 रीडिंग लैंप्स मिलते हैं LED के तौर पे। कैबिन की सारी लाइटें LED रहने वाली हैं दोस्तों। और एक अटेंशन डिटेल ये भी अच्छी लगी, ग्रैब हैंडल मिलता है आपको, इसको पकड़ के गाड़ी के अंदर इंग्रेस या ग्रेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पूरा लेदर का इंटीरियर मिलेगा आपको, सीटें वगैरह। और जो ये क्वालिटी ये देखिए कितनी सुपर महसूस होती है, ये प्रीमियमनेस वाली आवाज़ है दोस्तों। ये देखिए को ड्राइवर सीट पे जो डोर है कैसा रहने वाला है, यूटिलिटी स्पेस वगैरह ठीक ठाक है। यहाँ पर भी सीट आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है, कुशनिंग वगैरह उसकी एयरबैग की बैजिंग के साथ। ये ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर भी लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिलता है, हालांकि थोड़ा सा छोटा रहेगा वो, लेकिन अच्छी चीज़ ये कि कीमती चीज़ रख पाएंगे आप, लॉक कर सकते हैं उसको। AC वेंट्स वगैरह टर्बाइन शेप में आपके यहाँ पर भी मिलता है आपको। को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है और ठीक ठाक साइज का ही। ये ट्विटर की प्लेसमेंट की गई ऊपर, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर की अरेंजमेंट देखने को मिलती है आपको। चलिए अब ड्राइवर सीट पे चलते हैं, बाकी फीचर्स वहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। की फोब चेकआउट कीजिए। सबसे पहले लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए डेडिकेटेड बटन है और दोनों ही चाबियाँ रिमोट वाली मिलती हैं। इसमें एक स्मार्ट फीचर है, अगर अनलॉक वाले बटन को कुछ समय के लिए प्रेस करके होल्ड करेंगे आप, तो ड्राइवर साइड जो विंडो है आपकी वो रोल डाउन हो जाती है और साथ में सनरूफ जो है वो भी ओपन हो जाएगी। तो 2 फीचर आप की के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है, तो गाड़ी के अंदर जो हीट बनी हुई है काफ़ी समय से खड़ा होने के बाद वो आपकी रिलीज हो जाती है, तो AC को कूलिंग में थोड़ा सा कम समय लगेगा, ये प्लस पॉइंट है। और लॉक वाले बटन को दबा के होल्ड करेंगे तो गाड़ी ऐसे मल्टीपल बीप देगी आपकी, और ग्लास आपका ड्राइवर साइड वाला रोल अप हो जाएगा और साथ में सनरूफ का ग्लास भी बंद हो जाएगा। जो साइड है वो आपकी शेड जिसे बोलते हैं वो मैनुअली ही क्लोज करनी पड़ेगी आपको दोस्तों, वो आपकी मोटराइज नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं होती है। ये आपका रिक्वेस्ट सेंसर है, ये ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड 2 ही जगह है। अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये कुछ ड्राइवर साइड डोर रहेगा आपका, चेकआउट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी ORM के लिए, फोल्ड नहीं होते हैं। ड्राइवर साइड वाली 1 टच अप डाउन है एंटी पिंच के साथ, बाकी नॉर्मल रहेंगे आपकी। अच्छा जी, जो ड्राइवर सीट है वो बेस मॉडल से ही हाइट के लिए एडजस्टेबल है, तो यहाँ तो मिलनी है आपको। जो पेडल है ABC, उसके बीच की स्पेसिंग वगैरह चेकआउट कर लीजिए, ठीक ठाक है। अगर आपका UK 10 से ऊपर पैर का साइज है ना, तो फिर दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि डेडिकेटेड डेड पेडल वगैरह आपको मिलता नहीं है, स्पेस थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होगा। यहाँ से आप हुड को ओपन कर सकते हैं और डेडिकेटेड आपको एक कैप यहाँ पर फुटवेल एरिया में लाइट भी मिलती है, जिसको ऑन ऑफ कहाँ से कर सकते हैं, इस बटन से कर सकते हैं। ये हेडलाइट लेवल करने के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑफ करने के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए, आइडल स्टार्ट स्टॉप को एक्टिवेट करने के लिए, या उसको बंद करने के लिए। फिर गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी कहीं पर भी, न्यूट्रल में करेंगे आप थोड़ी देर के लिए। तो गर्मियों में जैसे AC वगैरह फिर कंप्रेसर बंद हो जाता है तो AC कूलिंग में दिक्कत होती है ना, तो बंद कर सकते हैं कई बार इसको, तो इसलिए दे रखा है ये आपकी फ्यूल कैप ओपन करने के लिए। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है आपको बेस मॉडल से, ये तो फीचर आप कई बार देख चुके होंगे दोस्तों। अब गाड़ी के अंदर बैठ के और चीज़ें देखते हैं क्या कुछ और भी अपडेट है। इसको इस तरीके से पकड़ के आप गाड़ी के अंदर बैठिए। गाड़ी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट में से एक वो ऐसी कमांडिंग पोजीशन, पूरा जैसे हुड वगैरह विजिबल रहता है, तो एकदम मज़ा आ जाता है गाड़ी को देख के। गाड़ी को मैंने कर लिया स्टार्ट, और इसका जो NVH है बहुत, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये हल्का सा डिले है, गाड़ी स्टार्ट पहले हो जाएगी, और ये अपने पूरे हाव भाव में थोड़ी सी देर आता है, 2-3 सेकंड का समय लेता है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। महिंद्रा गाड़ी की खासियत रहती है, पहले आपको ड्राइविंग से रिलेटेड जो समस्या हो सकती है ना, उससे के बारे में आपको जानकारी देती है। जैसे फ्यूल कम है तो इसने बता दिया है, टायर की डायरेक्शन बताती है ये स्टार्ट करते गाड़ी को कि सेंटर में है या नहीं है, जिससे कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना कम हो, उसकी सीट बेल्ट लगाने के बारे में बताएगी। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है थार 3 डोर से देखते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। बीच में MID है वाइट कलर की मोनोक्रोम लाइट के साथ,
लेकिन वो जानकारी सारी देती है। उसको जानकारी को एक्सेस करने के लिए यहाँ बटन है, क्रूज कंट्रोल के बगल में जो बटन है आपके, वो देखिए इस तरीके से ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो फोल्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप इस तरीके से। टायर टेम्परेचर, टायर प्रेशर, TPMS दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी और अहम चीज़ है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस, 20 DF का लेवल वगैरह, बस इतनी जानकारी तक सीमित रहेगा दोस्तों। ये देखिए टायर का प्रेशर भी और टेम्परेचर भी दोनों चीज़ें बताती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आपको। ऊपर आप देख रहे हैं समय बता रही है, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह बता रही है, नीचे ओडोमीटर रनिंग। तो काफ़ी अब मार्केट फील कराएगा आपको, ये बिल्कुल क्लियर है एकदम। नीचे लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको। लेफ्ट साइड में आपको मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये टिल्ट को सपोर्ट करेगा, सिर्फ टेलीस्कोपिक नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलाइंस मिलते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिलते हैं। वाह भाई वाह, तो फीचर तो बहुत दबा के दे रखे हैं इस गाड़ी में, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी प्रकार से। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताते हैं। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह बहुत ठीक लगेगा आपको। एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, हल्का सा ये एडवेंचर जो स्टैटिस्टिक्स है इसका कॉम्प्लेक्स लेआउट है, इसलिए थोड़ा सा ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेता है उसको डिस्प्ले करने में। एक बार डिस्प्ले होने के बाद फिर सब कुछ स्मूथ चलता है। देखिए ये देखिए टर्बो बूस्ट वगैरह कितना, टैकोमीटर, अल्टीमीटर, ट्रिप मीटर, ये कितने शानदार ग्राफिक्स हैं आप देख पा रहे हैं दोस्तों। हालांकि रिफ्लेक्शन थोड़ी ज़्यादा पड़ रही होगी, बहुत ही सुपर महसूस कराएंगे आपको ये चीज़ें। वायरलेस एंड्रॉइड टू एप्पल CarPlay और सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। और रिवर्स कैमरा किस तरीके से एक्टिवेट होता है ये देखिए, उसका स्क्रीन का लेआउट वगैरह अच्छा वाइड लेआउट है, तो सब कुछ बराबर तरीके से दिखाई देता है आपको। और रिवर्स कैमरा ही अगर अच्छी क्वालिटी का होता है ना, हो जाता है कि गाड़ी में ऊंचा बैठते हैं तो विजिबिलिटी वैसे भी बेटर रहती है गाड़ी की। आपको इस तरीके से मैनुअल AC रहेगा दोस्तों। ड्राइव मोड्स मिलते हैं। ड्राइव मोड्स में क्या है, जिप, जूम, स्नो, मड और सैंड। वाह भाई वाह। हैजार्ड लाइट, एयर बैग ऑन ऑफ, उसके बारे में वार्निंग। इधर 15 वाट का एक C टाइप का पोर्ट मिलता है, एक A टाइप का पोर्ट मिलता है वो डाटा के लिए। वायरलेस चार्जिंग मिलती है दोस्तों, हालांकि काफ़ी स्लो है ये देखिए इस तरीके से मैनुअल गियरबॉक्स रहेगा। क्लच वगैरह ट्रैवल काफ़ी ठीक ठाक है। 2 छोटे कप होल्डर, और ये सिर्फ ड्राइवर साइड वाला ही स्लाइड होगा आपका। ऊपर वाले इवेंट्स में कोड वाला भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता दोस्तों, ये सिर्फ ड्राइवर साइड वाला ही होगा। सॉफ्ट टच है लेकिन ये अच्छी चीज़ है। और साथ में ये ईंटों का कवर है या मुका ग्रे उसमें नहीं मिलता है, तो ये ब्लैकआउट है, तो सोयल वगैरह आसानी से नहीं होगा। ये अच्छी एक अपडेट है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो फ्रेमलेस IRV मिलता है आपको, बहुत ही सुपर क्वालिटी का है। सनग्लास होल्डर मिलता है, केबिन की लाइटें चेकआउट कर लीजिए। और ड्राइवर साइड वाला जो सनवाइजर उसके ऊपर सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा आपको, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ ट्विटर जो माइक है वो यहाँ पर दे रखा है। सिंगल फिंगर के साथ रोटेट होने वाला स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आसानी से मैनूवर कर सकते हैं आप सिटी वगैरह में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से नई अपडेटेड MX-5 डीजल मैनुअल वेरिएंट का रिव्यू आपके लिए लेके आए थे दोस्तों। कंप्लीट होता है वो। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।